Good morning, students. Let's continue reading 100 dresses first and second. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज वो दोनों स्कूल से लेट हो रही थी, लेकिन मैडी है फिर भी थोड़ा ग्लैड होता है, हैप्पी, खुश थी कि उसको वांदा का मजाक है वो नहीं करना पड़ा है. शी वर्ड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली. वो अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जा रही थी, लेकिन उसका मन है वो पूरी तरह से जमा हुआ नहीं था. 8 times 8 लेट्स सी. वो कह रही थी कि 8 times 8 64 होता है, तो वो ये कह रही थी. शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगीज ए नोट. उसने ये भी सोचा कि उसके अंदर इतना एक प्रकार से इतनी ताकत है, इतनी करेज है कि वो मैडी के लिए, वो पैगी के लिए एक नोट भी लिख सकती है. बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी. क्योंकि वो ये भी सोचती थी कि उसके अंदर इतना भी साहस नहीं है कि पैगी के मुंह के ऊपर वो ये बात कह सके. टू से हे पैक, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांदा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. वो पैगी को, वो वांदा को इतना नहीं, वो पैगी को इतना नहीं कह सकती थी कि वांदा के साथ जो ड्रेसेस गेम के ऊपर उसको चिढ़ाने वाली बात है वो अब ना की जाए. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी. जब उसने अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कर ली, तो उसने पैगी के लिए एक नोट लिखना भी शुरू कर दिया. सडनली शी पॉज, फिर वो रुक जाती है. पॉज होता है रुक जाना, टू स्टॉप. एंड शडर्ड, और फिर वो एक प्रकार से कांपने लग जाती है. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. वो अपने आप को स्कूल यार्ड के अंदर देखती है, इमेजिन करती है, कल्पना करती है. ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. उसने सोचा कि शायद अगली बारी उसकी हो, पैगी और उसकी फ्रेंड्स हैं वो उसको ना कहीं टीज करना शुरू कर दें, चिढ़ाना ना शुरू कर दें. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन. पैगी उससे ये पूछ सकती थी कि उसको जो ये ड्रेस पहनी हुई है वो कहाँ से मिली है. एंड मैडी वुड have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with. डिस्गाइज करना होता है किसी को एक प्रकार से छुपाना, ठीक है. तो उसने ये कहने की कोशिश की कि जो मैडी ने ड्रेस पहनी हुई थी ये पैगी की मदर ने मैडी के लिए उसकी मदर से ली होगी, और उसके अंदर नया डिज़ाइन है वो डाल दिया होगा ट्रिमिंग्स करके. ट्रिमिंग्स झालर होती है, उसके अंदर अलग प्रकार की झालर है वो चेंज करके, ताकि वो पता ना लग सके कि ये ड्रेस है वो पैगी की ही ड्रेस है जो मैडी अब क्लास में पहन रही है. न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम नंबर 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. ताकि रूम नंबर 13 जिसके अंदर वो पढ़ती थी वो पैगी को, वो मैडी को पहचान ना पाए. इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अक्रॉड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांदा. कहता है ये बात पैगी के ऊपर ही डिपेंड करती थी कि वो खुद ही उसका जो मजाक बनाया जा रहा था वांदा का, वो उसे होने से रोक सकती थी. ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट अवे. और इसी दौरान मैडी है वो अपने हाथों को अपने सुनहरे बालों के अंदर है वो फेरती है, और जो उसके अंदर जो अनकंफर्टेबल करने वाला विचार आ रहा था उसको वो दूर करती है. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक. उसने सोचा कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. स्लोली मोडी टोर इनटू बिट्स द नोट दैट शी हैड स्टार्टेड. और इसी दौरान मैडी ने वो नोट है वो टोर करना टीयर से बना है, टीयर टोर टोर्न. उसने वो नोट है वो फाड़ दिया, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जो उसने लिखा था. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, और मैडी है वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम. और पैगी को रूम नंबर 13 के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला लड़की थी वो. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग. और पैगी है, मैडी ने भी सोचा कि पैगी थोड़ी ऐसा कोई गलत काम कर सकती है, ठीक है, किसी के साथ वो गलत कर ही नहीं सकती. शी थॉट, उसने ये बात सोची. एज फॉर वांदा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोर्डगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड. जहाँ तक वांदा की बात है, वांदा बोर्डगिन्स हाइट पर रहने वाली लड़की थी,
ठीक है, जो कि स्कूल में अकेले ही रहती थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और वो जब बोलती भी थी तो वो केवल 100 ड्रेसेस के ऊपर जब उसको चिढ़ाया जाता था तो वो आगे से जवाब देती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस, मैडी को याद था कि एक बार उसने उसको ड्रेसेस के बारे में याद भी दिलाया था। पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, वो ब्लू कलर की ड्रेस थी। ओके, दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम, विच कलर ड्रेसेस मैडी यूज टू वेयर, किस कलर की ड्रेसेस है वो मैडी है जो वांदा है वो पहना करती थी। तो द आंसर विल बी ब्लू ड्रेस। ओके, द आंसर विल बी ब्लू कलर ड्रेस, पेल ब्लू कलर्ड। Okay, this will be the answer. And she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash, और उसको दूसरी ड्रेस है जो कि जंगल का जो कलर होता है, फॉरेस्ट का जो कलर होता है, ग्रीन हरा रंग का, और उसके ऊपर लाल रंग का सैश जो होता है, बिल्कुल हल्का कपड़ा होता है, वो वाली ड्रेस थी उसके पास। यू वुड लुक इनटू ए क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, और लड़कियों ने उसके बारे में कहा था कि वो एक प्रकार से क्रिसमस ट्री की तरह से लगेगी उस ड्रेस को अगर वो पहन के आती है। थिंकिंग अबाउट वादा एंड हर 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and the coloring contest। कहता है वादा के बारे में और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए, जो कि उसके क्लोसेट के अंदर, क्लोसेट होता है रूम, उसके अंदर रूम में जो सजी हुई उसके बारे में बात करती थी, मैडी ने शुरू कर दिया ड्राइंग कॉन्टेस्ट के अंदर के बारे में। ठीक है, जो कि कॉन्टेस्ट होता है कंपटीशन, जो कि आगे होने वाला था। फॉर द गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों के लिए इस कॉन्टेस्ट के अंदर उनको ड्रेसेस के डिज़ाइन बना करके दिखाने थे। एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोर्ड्स, और लड़कों ने मोटर बोर्ड्स है वो दिखाने थे। पॉसिबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि पैगी है वो लड़कियों के अंदर जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनिमल्स एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी की ड्राइंग है वो दूसरे बच्चों से अलग थी, अच्छी थी। एट लीस्ट दैट इज वट एवरीबडी थॉट, ये सब लोग यही सोच रहे थे। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन, और सम फिल्म स्टार हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, और वो किसी भी मैगजीन में या फिल्म स्टार की पिक्चर है वो ज्यों की त्यों कॉपी कर सकती थी। ठीक है, और उसको हम पहचान भी सकते थे कि ये पिक्चर है, ये किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की बनी हुई है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैगी को पता था कि पैगी है वो जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, अगले दिन टीचर है वो रिजल्ट है वो अनाउंस करने वाला था। दे वुड नो, और उनको पता लगने वाला था। नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग होता है रेनिंग। ओके, स्लोली रेनिंग, अगले दिन है वो बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी है वो पैगी के अम्ब्रेला उन्होंने ताना हुआ था, छाता उन्होंने ताना हुआ था, और उसके नीचे वो भागती हुई स्कूल जाती हैं। नेचुरली ऑन दी डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांदा, और नेचुरली इस प्रकार के मौसम के अंदर वो वांदा का इंतजार भी नहीं कर सकती थी। वांदा प्रेटनस की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, वो ओलिवर स्ट्रीट के अंदर रहती थी। द स्ट्रीट दैट फार अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, जो कि रेल का जो ट्रैक होता है रेलवे लाइन के आसपास ही था। एंड अप द हिल लेड टू बोडगिन्स हाइट, और वो बोडगिन हाइट्स की तरफ जाता था। एनी वे दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे, और आज वो किसी भी तरह से इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि वो वांदा का इंतज़ार करें और फिर उसके साथ वो टीज़ करें। बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन है वो इम्पोर्टेंट था। बिकॉज ऑन दैट डे the result of the drawing contests were going to be announced, and possibly Peggy was going to be declared as the winner of this drawing contest, क्योंकि आज के दिन है वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट का रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाने वाला था और पैगी उसको जीतने जा रही थी।
Thank you students for listening me. I hope that you are enjoying the chapter.